आज की कहानी में हम देखेंगे तीन दोस्त अपने प्रेजेंट को चेंज करने के लिए टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाते हैं। एक अपने प्यार को पाने के लिए जाता है और दूसरा अपनी मॉम को बचाने के लिए जाता है और तीसरा अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाने के लिए जाता है। तो चलो देखते हैं ये लोग इसमें कामयाब होते हैं या नहीं। कहानी की शुरुआत 28 मार्च 1998 से होती है, जहां पर हम जंगल में एक लैब को देखते हैं जिसमें पॉल और माइकल नामी दो साइंटिस्ट कई सालों से टाइम ट्रैवल करने की मशीन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं और आखिरकार आज ये एक टाइम ट्रैवल मशीन बनाने में कामयाब हो जाते हैं और पहली बार इस मशीन को टेस्ट करते हैं, जहां पर माइकल टाइम ट्रैवल मशीन के पास जाकर ठहर जाता है और पॉल उसे ऑन करता है और देखते ही देखते वो मशीन टाइम ट्रैवल करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन तभी उस मशीन में कुछ गड़बड़ हो जाती है जिससे जोरदार धमाका होता है जिसमें पॉल का पार्टनर माइकल मर जाता है। और अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है 2019 में, जहाँ पर हम तीन दोस्तों को देखते हैं जिनके नाम आदि, सीनू और चाइटू होता है। आदि एक बहुत अच्छा सिंगर होता है लेकिन पब्लिक के सामने गाने से उसे डर लगता है और इसकी वैष्णवी नामी एक गर्लफ्रेंड होती है जो इसे हमेशा पब्लिक के सामने गाने के लिए मोटिवेट करती है और इससे बहुत प्यार भी करती है। और हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है इसकी माँ इसके बचपन में ही मर गई है और इसके डैड को इसका गाना गाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि इन्हें लगता है इसमें कुछ नहीं रखा, इससे अच्छा वो कोई काम करे। और अब हम सीनू को देखते हैं, वो एक ब्रोकर होता है, मतलब प्लॉट या घर बिकवाने का काम करता है जिसमें वो अच्छे खासे पैसे कमा लेता है, मगर इसे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती जिसकी वजह से कस्टमर इसे ज्यादा भाव नहीं देते और ना ही ज्यादा पैसे देते हैं, जो देखकर वो अपने बचपन को कोसता है। अगर वो बचपन में अच्छा पढ़ाई करता तो उसे ये दिन देखना नहीं पड़ता। और हम चाइटू को देखते हैं, उसकी सबसे बड़ी परेशानी होती है कि उसकी शादी नहीं हो रही होती। वो कई लड़कियों को देखता है लेकिन कोई भी लड़की उसे पसंद नहीं करती, लेकिन बचपन में एक लड़की थी जो इसे बहुत पसंद करती थी लेकिन यही उसे ज्यादा भाव नहीं देता था। और आज इसके पास उसी का शादी का कार्ड आया होता है जिसमें वो देखता है अब वो बहुत खूबसूरत हो गई है, जो देखकर ये बहुत अफसोस करता है क्योंकि बचपन में अगर इसने उसे भाव दिया होता तो लड़की आज इसकी बीवी होती। कुल मिलाकर ये लोग बचपन में जो करना था वो नहीं करके बहुत परेशान थे, लेकिन अब उनकी परेशानियां जल्द ही खत्म होने वाली थी। एक दिन सीनू को एक आदमी का कॉल आता है जो एक सुनसान जगह पर घर खरीदना चाहता था, तो सीनू उसे घर के फोटोज भेजता है जो उस आदमी को बहुत पसंद आते हैं, तो वह खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। तो अब ये तीनों अगले दिन उसे घर दिखाने के लिए ले जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं वह घर खरीदने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि पॉल होता है और अब वो काफी बूढ़ा हो गया होता है। और यहाँ पे सीनू उसे घर दिखाकर अपने कमीशन के पैसे मांगता है, तो वो उसे बोलता है वो उसके कमीशन के दुगने पैसे देगा, मगर बदले में सीनू को उसके घर के सामान को शिफ्ट करने में मदद करना होगा। सीनू इसकी बात मान जाता है और ये तीनों मिलकर उसके घर के सामान को शिफ्ट करने लगते हैं। तभी आदि की नजर एक बॉक्स पर पड़ती है जिस पर 28 मार्च 1998 लिखा होता है, जो देखकर आदि सोच में पड़ जाता है। तो सीनू उसे समझाता है तुम्हारी माँ को मरे हुए 20 साल से भी ज्यादा हो गए हैं और अब भी तुम अपनी माँ को याद करके दुखी होते हो, आखिर ये कब तक चलेगा। इनकी ये बातें पॉल भी सुन लेता है और वो आदि से पूछता है इस डेट को आखिर क्या हुआ था जिसे तुम भूल नहीं पा रहे। तो आदि उसे बोलता है इसके अगले दिन मेरी माँ एक एक्सीडेंट में मारी गई थी। ये सुनकर पॉल को एक आइडिया आता है और वो आदि को अकेले में बुलाकर उसे अपनी टाइम ट्रैवल मशीन के बारे में बताता है और उसे बोलता है तुम ये टाइम ट्रैवल मशीन से समय में पीछे जाकर अपनी मॉम को बचा सकते हो और अपना मुकद्दर बदल सकते हो, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। आदि को ये सब बातें बकवास लगती है लेकिन कौन नहीं चाहेगा अपनी माँ को वापस देखना। अगर आप आदि की जगह पर होते तो क्या करते? एक बार जरूर ट्राई करते या नहीं, चाहे ये बात झूठी क्यों ना हो। आदि भी ये बात अपने दोस्तों को बताता है जो सुनकर वह उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे बोलते हैं ये सब फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता। लेकिन यहाँ पर आदि बहुत सीरियस होता है, वो कुछ भी करके अपनी मॉम को बचाना चाहता है, जिसमें इसकी जान भी क्यों ना चली जाए। ये देखकर वो भी डिसाइड करते हैं वो भी इसके साथ टाइम ट्रैवल करके पीछे जाएंगे। अगर ये सच हुआ तो वो अपनी जिंदगी बदलेंगे, अगर नहीं हुआ तो सब दोस्त साथ ही में मरेंगे। और अब ये अगले दिन पॉल के पास जाते हैं जहाँ पर पॉल इन्हें बताता है इसे इस्तेमाल करने के लिए, जहाँ पर उसे एक ऐसा घर चाहिए जहाँ पर 1998 के समय में भी कोई नहीं रहता हो और इन्हें ऐसा करते हुए कोई देखे भी नहीं और इस मशीन को भी वहाँ पर छुपा कर रख सकें। जो सुनकर सीनू इन्हें अपने दादाजी के घर ले जाता है जो 1996 से ही बंद पड़ा था और यहाँ पर पॉल इन्हें अपनी टाइम ट्रैवल मशीन दिखाता है जो अब इसने मॉडिफाइड करके इसे छोटा बना दिया था और इन्हें वो 1 मार्च 1998 में भेजने वाला होता है ताकि लोग इनके प्रेजेंट को भी सही कर सकें और उसकी भी मदद कर सकें। जिसे वो इन्हें बोलता है इन्हें वहाँ पर जाकर इसे अपना पहला एक्सपेरिमेंट करने से रोकना होगा ताकि इसके पार्टनर माइकल की जान बच सके और ये अपना एड्रेस और इन तीनों के साथ फोटो खींचकर उस टाइम ट्रैवल मशीन में रख देता है
ताकि जब ये लोग वहाँ पर पहुँचे 1998 वाले पॉल को ये दिखाकर उसे यकीन दिला सके। और अब पॉल टाइम मशीन को ऑन करता है और उनकी आंखों को स्कैन करता है, क्योंकि जब इन लोगों का काम खत्म होगा तो ये टाइम मशीन इनकी आंखों को स्कैन करके इन्हें प्रेजेंट टाइम में लेकर सके। और अब ये टाइम ट्रैवल मशीन ऑन होती है और दिखते ही दिखते ये कुछ सेकेंडों में 2019 के समय से 1998 के समय में पहुंच जाते हैं, जहाँ की साफ हवा और लोगों को देखकर इन्हें यकीन हो जाता है ये लोग सच में अब 1998 के समय में पहुंच गए हैं। और यहाँ से सबसे पहले वो अपने स्कूल जाकर अपने आप को देखते हैं, जो इस वक्त बहुत खुश थे। और आदि यहाँ से अपने घर जाता है अपनी माँ को देखने के लिए, और वो दिखता है उसकी माँ बाजार से कुछ सामान लेकर आ रही है, जो देखकर ये बहुत खुश होता है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। ऐसा हो भी क्यों ना, जो बच्चा अपनी माँ को एक झलक देखने के लिए तरस गया हो और उसके सामने उसकी माँ के पूरे दर्शन हो जाए, तो क्या बात है। ये बात वही लोग अच्छी तरह से समझेंगे जिनकी माँ उन्हें बचपन में ही छोड़कर चली गई हो। आदि सामान को पकड़ने में अपनी माँ की मदद करता है, तो वो भी एक बहुत अच्छी लेडी होती है। तो आदि को अपने घर ले जाकर उसके लिए चाय बनाकर लाती है, जिसमें वो चीनी डालना भूल जाती है। और आदि भी चाय पीने से पहले ही बोलता है कि आप चाय में चीनी डालना भूल गई है। ये सुनकर वो उसे कहती है, मैं हमेशा चाय में चीनी डालना भूल जाती हूँ और मेरा बेटा भी यही कहता रहता है। और तभी यहाँ पर छोटा आदि भी आ जाता है, जिसे प्यार से उसकी माँ कुटलू बुलाती है। और यहाँ पर वो आदि से इसका नाम और वो क्या करता है पूछती है, तो वो उसका नाम आदि ही बताता है और वो एक म्यूजिक टीचर है, जो सुनकर उसकी माँ बहुत खुश होती है, क्योंकि इनके बेटे का नाम भी आदि ही होता है और उसे भी म्यूजिक बहुत पसंद होती है। लेकिन यहाँ पर उसे पता नहीं होता ये दोनों आदि एक ही है। और यहाँ पर वो बड़े आदि को छोटे आदि को म्यूजिक सिखाने को बोलती है, तो बड़ा आदि खुशी खुशी ही मान जाता है, क्योंकि वो इससे अपने माँ के करीब रहेगा और उन्हें मरने से भी बचा लेगा। और हम दूसरी तरफ देखते हैं, सीनू अपने बचपन के रूप को पढ़ने लिखने के लिए हर वक्त बोलने लगता है और उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है, क्योंकि अब वो अच्छा पढ़ेगा और लिखेगा तो आगे जाकर उसे भी इंग्लिश बोलने आएगी और वो भी अपनी जिंदगी में कुछ करेगा और अपना नाम रोशन करेगा। और चाइटू अपने बचपन के रूप को उस लड़की से दोस्ती कराने लगता है जिससे वो दूर भागता था। और अब ये तीनों इन सब चीज़ों में खो जाते हैं और अब यहाँ पर इन्हें कई दिन बीत जाते हैं और ये लोग भूल जाते हैं इन्हें पॉल का भी काम करना था, मतलब माइकल को टाइम मशीन में जाने से रोकना था। और यहाँ पर ये तीनों बच्चे भी अचानक से गायब हो जाते हैं। इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये बच्चे कहाँ गायब हो गए। और घर आने के बाद इन्हें पता चलता है वो तीनों लड़के टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में चले गए हैं। दरअसल उन तीनों को इन तीनों पर शक हो जाता है, तो वो तीनों एक दिन सीनू का पीछा करते हैं और वो तीनों हैरान होते हैं इन तीनों को सीनू के पुराने घर पर देखकर। उन्हें लगता है ये कोई चोर या आतंकवादी है और वो इन तीनों के जाने के बाद घर के अंदर आते हैं और टाइम मशीन को कोई हथियार समझकर उसे गौर से देखने लगते हैं। तभी वो मशीन इन तीनों की आंखों को स्कैन करती है और टाइम ट्रैवल करके 2019 के समय में ले जाती है। और जब ये घर के बाहर आते हैं तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और बहुत सारी गाड़ियों को देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि वो अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा था। और अब यहाँ पर वो घूमने लगते हैं और हर चीज़ को देखने लगते हैं। और इधर 1998 के समय में ये डिसाइड करते हैं पॉल को ढूंढकर उसे ये सब कुछ समझाएंगे, क्योंकि वो अकेला ही है जो इनकी मदद कर सकता है। लेकिन ये लोग टाइम मशीन से उसका एड्रेस निकालना भूल जाते हैं, तो अब ये लोग कई जगह पर जाकर माइकल और पॉल का एड्रेस ढूंढने लगते हैं, लेकिन उनका एड्रेस इन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता। और अब छोटा आदि भी घर नहीं पहुंचता तो उसके माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं और उन्हें हर जगह पर ढूंढने लगते हैं। और आदि की माँ भी बहुत परेशान हो जाती है। ये देखकर आदि उन्हें बताना चाहता है कि वो टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में चले गए हैं, लेकिन वो चाहकर भी उन्हें नहीं बता पाता। और इधर 2019 के समय में आदि को एक बहुत बड़े मंच पर गाने का मौका मिलता है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं होता। तो उसकी प्रेमिका वैष्णवी उसे ढूंढते हुए सीनू के पुराने घर पर पहुंचती है, जिसे यहाँ पर ये तीनों बच्चे मिलते हैं, जो देखकर उन्हें वो डर जाती है। इतने में अब यहाँ पर पॉल भी आ जाता है और वो इन तीनों छोटे बच्चों को और टाइम मशीन को देखकर समझ जाता है वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई है, क्योंकि उन्होंने पॉल का दिया हुआ लेटर भी टाइम मशीन से नहीं निकाला था। और यहाँ पर पॉल वैष्णवी को भी सारी कहानी बताता है। और इधर 1998 के समय में पुलिस को इन तीनों पर शक होता है, हो ना हो इन तीनों बच्चों को आदि और सीनू और चीटू ने किडनैप किया है, क्योंकि ये तीनों हर वक्त उनके आसपास ही रहते थे। और इधर अब ये लोग दिल्ली जाने लगते हैं, क्योंकि इन्हें पता चलता है पॉल का घर दिल्ली में है, तो ये लोग उसे मिलने के लिए जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें पॉल की कार दिखती है जो माइकल चला रहा था, जो देखकर वो उस कार का पीछा करने लगते हैं। लेकिन आगे पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रही होती है और माइकल भी उन्हें बताता है जो गाड़ी पीछे आ रही है वो काफी देर से उसका पीछा कर रही है। इतना बोलकर वो यहाँ से निकल जाता है और अब पुलिस उनकी कार को रोक लेती है और उनसे पूछताछ करने लगती है। तभी ये लोग मौका देखकर यहाँ से भाग निकलते हैं, क्योंकि इन्हें माइकल को टाइम मशीन में जाने से रोकना था।
और अब ये लोग उनकी लैब तक पहुंच जाते हैं, जो वही वक्त होता है जहां पर पॉल और माइकल अपनी बनाई हुई टाइम ट्रैवल मशीन को टेस्ट कर रहे होते हैं, जो देखकर ये उन्हें रोकते हैं और सारी बात उन्हें बताते हैं। लेकिन यहाँ पर माइकल को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है उन्हें यहाँ पर उनके दुश्मनों ने भेजा है इनके एक्सपेरिमेंट को रोकने के लिए, इसलिए वो उनकी बात नहीं मानता और टाइम ट्रैवल मशीन में चला जाता है। और जो हुआ था फिर से वही होता है। उस मशीन में कुछ खराबी आ जाती है, जिससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें माइकल मारा जाता है। और यहाँ से सीन कट होता है, हम इन्हें हॉस्पिटल में देखते हैं, जिन्हें यहाँ पर पुलिस पकड़कर लाई होती है। और यहाँ पर जब आदि की आंख खुलती है तो उसे याद आता है उसकी माँ 1 घंटे में मरने वाली है, तो वो उन्हें बचाने के लिए ढूंढते हुए उनके घर जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है उसकी माँ कोटलू को ढूंढते हुए बाहर गई है। तो वह पूरे शहर में अपनी माँ को ढूंढने लगता है और एक जगह पर उसकी माँ उसे मिल जाती है और वह उसे बताती है कि वह पुलिस स्टेशन जा रही है, क्योंकि इनके बच्चों को जिसने किडनैप किया था उन्हें पुलिस पकड़ ली है, लेकिन उसकी कार खराब हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो रुकी है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं आदि बहुत डरा हुआ होता है, क्योंकि उसकी माँ का एक्सीडेंट होने में कुछ ही मिनट बचे हुए होते हैं। तो वो अपनी माँ को जल्द से जल्द घर चलने को कहता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती, क्योंकि पहले वो अपने बेटे गुटलू से मिलना चाहती है। जो सुनकर आदि बहुत परेशान हो जाता है और यहाँ पर उन्हें सच बता देता है कि वही उसका बेटा गुटलू है, लेकिन इस बारे में उसे समझाने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। और वो अपनी माँ को ऑटो में बिठाकर उन्हें यहाँ से ले जाने लगता है। तभी एक ट्रक आकर इस ऑटो को जोर से एक टक्कर मारती है, जिसमें उसकी माँ मर जाती है। मतलब जो मुकद्दर में लिखा था वही होता है। और आदि को दूसरा मौका मिलने पर भी वो अपनी माँ को नहीं बचा पाता, जिससे आदि बहुत दुखी होता है और वो जोर जोर से अपनी माँ को पुकार कर रोने लगता है। और इधर 2019 के समय में छोटे आदि को भी पता चल जाता है अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, और वो भी अपनी माँ को पुकार कर जोर जोर से रोने लगता है। और अब हम आगे देखते हैं, आदि वापस सीनू के पुराने घर पर आ जाता है, जहाँ पर सीनू और चैटू भी पुलिस से भागकर पहले ही आ गए थे। और यहाँ पर ये तीनों बहुत अफसोस करते हैं, इन्हें दूसरा मौका मिलने पर भी ये कुछ नहीं कर सके और यहाँ पर आना ही इनकी गलती थी। ये सुनकर आदि उन्हें बोलता है ऐसा नहीं है, इन्होंने यहाँ पर बहुत कुछ किया है और उसने अपनी माँ को देखा और उनके हाथों से खाना भी खाया है, इससे बढ़कर उसके वास्ते कुछ भी नहीं है। और इधर ये बातें कर रहे होते हैं, उधर पॉल 2019 में टाइम मशीन को ऑन करके बच्चों को 1998 के समय में भेज देता है और वो देखते ही देखते इनके सामने आ जाते हैं। और यहाँ पर बच्चों को भी पता चल जाता है ये लोग उनका फ्यूचर वर्जन है, तो ये आपस में बात करते हैं, जहाँ पर सीनू अपने छोटे रूप से कहता है जो उसे पसंद है वही करे, क्योंकि वो दोनों भी उसमें माहिर है। और चैटू भी अपने छोटे रूप से ऐसा ही कहता है। लेकिन छोटा आदि अपनी माँ की मौत से बहुत दुखी होता है और वो अभी भी रो रहा होता है, तो बड़ा आदि उसे समझाता है और वो उसे बोलता है हमारी माँ कहीं पर भी नहीं गई, वो हमेशा हमारे साथ है और रहेगी। और वो उसे बोलता है हमारी माँ को म्यूजिक बहुत पसंद था, इसलिए तुम कभी भी म्यूजिक को नहीं छोड़ना। इतना बोलकर वो अपने समय में वापस आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वैष्णवी बहुत खुश होती है और ये लोग पॉल से माफी मांगते हैं। वो लोग माइकल को बचा नहीं पाए और दूसरा मौका मिलने पर भी अपनी किस्मत को बदल नहीं सके। और अब हम आगे कुछ समय बाद देखते हैं, ये सब फिर से अपनी जिंदगी में लग जाते हैं। जैसे सीनू वही ब्रोकर का काम करने लगता है और चैटू अपने लिए लड़की ढूंढने लगता है और आदि पहली बार हिम्मत करके स्टेज पर गाना गाने के लिए जाता है और वो पब्लिक में अपनी माँ को देखता है, जो उसे बोलती है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वो उन्हें देखकर बिना डरे और बिना हिचकिचाए एक ब्यूटीफुल गाना गाता है और इसी के साथ ये ब्यूटीफुल कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको ये कहानी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें कमेंट कर बताएं आप अगली कौन सी मूवी या सीरीज का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अब मिलूंगा आपको मैं अगले वीडियो में। जब तक टाटा बाय बाय।